व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ने चले। लाओ बच्चा बुक दे देते, लाओ जल्दी। कमांड पॉज। क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 और 7 बच्चे कंबाइंड है, इसलिए जी की क्लास है, जो पॉलिटिकल साइंस का है। पेज नंबर कितने में बेटा? कोई बुक नहीं खोला है बच्चा? 30 पे, 30 पे हो कि 13 पे? चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स। शासन की ऐसा बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच द पीपल, जो लोगों के अंडर रह के कार्य करती है, जो लोगों के अंडर रह के कार्य करती है, ऑफ द कंट्री आर गवर्नड, और पूरे देश पे लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। संविधान ऐसा अंग है जो लोगों के द्वारा लोग बनाई गई संस्था है, और उन्हीं के द्वारा अपने ऊपर स्वयं ऊपर शासन किया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। इंग्लिश में 2 वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स अंडर व्हिच द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्नड। संविधान सभा से 2 मेंबर महत्वपूर्ण हुए थे, उन दोनों मेंबर का क्या? विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित एंड सरोजिनी नायडू were the famous female personality of the Constituent Assembly। संविधान सभा के 2 मेंबर फीमेल मेंबर थे जो प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन? विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है आप लोगों, ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना है। समझ लो, तुम्हारे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे से लेकर ग्रुप डी तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो तुम्हारी बुक लिखी गई है वो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते थे उन्हीं आधार पर लिख दिया था, जो तुम्हारे सिलेबस के अनुसार मैच करता है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आया उसको लिख दिया, हाईलाइट करके दे देता है इसमें, उसको आप जरूर पढ़ो। अगर अपना एकेडमिक बेस तुम लोग पढ़ते रहोगे धीरे धीरे डेली, तो आपका इंटर के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी परीक्षा निकालने में, क्योंकि आप अपना सब्जेक्ट ही मजबूत करो। जो 6 में बच्चे हैं अपना 6 का हर सब्जेक्ट मजबूत करो। ये नहीं कि मैथ पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें और छोड़ दें। एसएसटी, जीके, साइंस छोड़ दो, इग्नोर कर दो, किसी सब्जेक्ट नहीं इग्नोर करो, ना एसएसटी, ना साइंस, ना तो जीके, ना तो इंग्लिश ग्रामर, ना तो हिंदी ग्रामर, ठीक ना, हिंदी व्याकरण, सब सब्जेक्ट अच्छे पढ़ोगे। चलो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। किस तारीख को संविधान भारत में लागू हुआ था या ताकत में आया था? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था हमारा। ठीक, लोगों के द्वारा बनाया गया, लागू हुआ, तभी से हमारा संविधान, जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक, ध्वजारोहण करते हो ना। अब 15 अगस्त क्या मनाते हो? इंडिपेंडेंस डे। हम लोग आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, उस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। याद है बेटा? वीडियो भी तुम लोग छोटा सा बना रहे हैं, जाके देख लेना घर पे, एक बार नहीं 4 बार देखना, जिससे तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाए। सेकंड है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बन रहा था तो पहले उसके अध्यक्ष कौन थे और प्रेसिडेंट कौन पहले बने थे भारत के? फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर। उसके पहले राष्ट्रपति रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और ये पहले हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक ना? यस सर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के पिता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। ऑन व्हिच डेट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था? 24 जनवरी 1950 में। ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्टेंट। कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल थे उस समय, अभी 450 के करीब में है। प्रेजेंट टाइम 450 आर्टिकल हो गए, संशोधनों के जुड़ रहे हैं ना। हाउ मेनी आर्टिकल, हु हैज द अथॉरिटी ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन संविधान पार्लियामेंट संविधान को संशोधित कर सकता है। पार्लियामेंट के अलावा
कोई नहीं कर पाएगा, ठीक ना। अब पार्लियामेंट तुम लोग पढ़े हो, उसके अंग कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। अब व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नड इज द फॉलोड इन इंडिया, भारत में कौन से सिस्टम से शासन किया जाता है, कौन से पार्लियामेंट्री कौन सिस्टम की शासन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देन व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार भारत हमारे देश क्या नाम है, भारत। From which constitution was the concept of the 5-year plan borrowed into the Indian Constitution, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना लाई गई, 5-year प्लान का लाया गया है, किस संविधान से लिया गया, USSR। How many languages are considered as the official language in the Constitution of India, भारतीय संविधान में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं, 22। सभी 22 का नाम पता है, अभी रिवीजन करा देंगे थोड़ी देर में। Which India state has been recently divided into the 2 units, कौन स्टेट दो भाग बढ़ गया, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा 22 लैंग्वेज है ना, 22 लैंग्वेज, चलो एक तरह से बोलो, तुम लोग कुछ याद है नहीं याद है, किसी बच्चे को याद है, हाँ पंजाबी है, कश्मीरी भी है, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, ये सब भाषाएं सब इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, कल हम 22 लैंग्वेज पे चर्चा करेंगे कर जरूर, ठीक ना। हाँ तुम लोगों का यही होमवर्क है घर से, जो बच्चे क्लास में हैं वो भी इसको करके आएंगे, राइट और लर्न, जो नहीं है जाके वीडियो देख लें, घर पे वीडियो है बेटा, जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए बहुत रिसेंटली है, वो जरूर इसको वीडियो देख लेंगे अच्छे से आराम से, अपना नोट कर लें। हमने एक वर्ड बोला है, जब इसमें सही दिख नहीं रहा होगा तो वर्ड बोला उसमें लिख लेना, ठीक ना। ठीक है, इसी के साथ ओवर करते हैं।